नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे हिंदी व्याकरण का पाठ 8 इसकी एक्सरसाइज है, उसको रिवाइज करेंगे और पाठ का नाम है अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। वाक्य संशोधन करने हैं इसमें, तो हम एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। इसमें आइए अभ्यास करें। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो ये विकल्प वाले प्रश्न हैं बच्चों, इनमें सही का निशान लगाना है, बताना है कि कहाँ कौन सी अशुद्धि है। का है इसमें जीती मक्खी खाई नहीं जाती, किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये है मुहावरे संबंधी अशुद्धि, क्योंकि मुहावरा है जीती मक्खी निगली नहीं जाती। यहाँ मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। इसके बाद प्रश्न नंबर ख है, तेरे को यह काम करना है, मैं किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि तेरे को शब्द नहीं होता, तुझे शब्द होता है। गव है, शेर को देखकर उसकी होश उड़ गई, मैं किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, उसकी नहीं उसका। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। अब आते हैं प्रश्न नंबर ख पर, इसका उत्तर मैंने गीता को पूछा, मैं किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बच्चों को नहीं से आएगा। इसका उत्तर मैंने गीता से पूछा, तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको दोबारा से सही करके लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न नंबर का है इसमें, वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, तो इसका शुद्ध रूप होगा वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। प्रश्न नंबर ख में है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो आपका नहीं आपके, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। क में है, पुस्तक मेज पर नहीं लिखो, ये गलत है, अशुद्ध है। यहाँ पर आएगा पुस्तक मेज पर मत रखो। प्रश्न नंबर घ है, उसका प्राण निकल गया, ये भी गलत है, उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध रूप होगा उसके प्राण निकल गए। इसके बाद अगला है ण वाला, वसंत ऋतु सुहावना होता है, ये गलत है, अशुद्ध रूप है। इसका होगा वसंत ऋतु सुहावनी होती है, ये सही रूप होगा। प्रश्न नंबर 4, हमने कल देहरादून जाना है, तो हमने शब्द नहीं होता, हमें शब्द होता है, हमें कल देहरादून जाना है। तो इस तरह से हमने इन वाक्यों को पुनः शुद्ध कर लिया। एक बार फिर से समझ लीजिए। वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, इसका शुद्ध रूप होगा वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इसका शुद्ध रूप होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। पुस्तक पर नहीं लिखो, इसका शुद्ध रूप होगा पुस्तक पर मत लिखो। उसका प्राण निकल गया, इसका सही रूप होगा उसके प्राण निकल गए। बसंत ऋतु सुहावना होता है, इसका शुद्ध रूप होगा बसंत ऋतु सुहावनी होती है। हमने कल देहरादून जाना है, इसका शुद्ध रूप होगा हमें कल देहरादून जाना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध प्रयोग वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जो शब्द यहाँ अशुद्ध हैं उनको हमें सर्कल कर देना है। प्रश्न नंबर का है इसमें, मेरे पिताजी जी दिल्ली में रहते हैं, पिताजी जी, तो यहाँ जी शब्द अलग से लगाया गया है, तो यहाँ जी को हम सर्कल कर देंगे, गोला लगा देंगे। अगला है पेड़ पर नहीं चढ़ो, पर नहीं, यहाँ क्या आएगा? पेड़ पर नहीं की जगह पर आएगा मत चढ़ो, पेड़ पर मत चढ़ो। वे प्रतिदिन परस्पर साथ साथ विद्यालय जाते हैं, तो परस्पर शब्द इसमें गलत है, वे प्रतिदिन साथ साथ विद्यालय जाते हैं। तालाब बहुत ऊंचा था, ये गलत है, ऊंचा शब्द गहरा था, तालाब बहुत गहरा था। ण में है, समारोह में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो यहाँ आएगा समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, अनेकों नहीं होता अनेक होता है। उसकी लंबाई मुझसे अधिक है, ये सही है, उसकी लंबाई मुझसे अधिक है। तो बच्चों इस तरह से आपको इस पाठ में अशुद्धियों को समझना है, छांटना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है किस तरह से अशुद्धियाँ हम समझते हैं, क्योंकि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं, संज्ञा संबंधी भी होती हैं, कारक संबंधी होती हैं, विशेषण संबंधी होती हैं, सर्वनाम संबंधी होती हैं, और इसके अलावा मात्राओं की अशुद्धियाँ होती हैं। तो आपको सभी अशुद्धियों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो बच्चों अच्छे से इस पाठ को समझिए, बार बार इसको दोहराइए, पढ़िए। धन्यवाद।